वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, आज दूसरी और आखिरी रात है, लिहाजा बहुत कम वक्त लेने की मैं कोशिश करूँगा। इसीलिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या कहने, क्योंकि बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद मैंने जो आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। जल्दी जल्दी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, बड़ी ही जरूरी बात है। अगर आप गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और हुक्म वालों की इताअत करो। हजरात मोहतरम, हमारे यहाँ किसी भी चीज के लिए दलीलें दो मांगी जाती है, दलीलें दो मांगी जाती है, हदीस या कुरान या हदीस। लेकिन कुल दलीलें कितनी हैं? कुल दलीलें 4 होती हैं। हर मदारिस में दरस निज़ामी को पढ़ाने वाले, चाहे देवबंदी हो चाहे किसी फ़िरक़े के मदारिस हो, हर फ़िरक़े के मदारिस में यही पढ़ाए जाते हैं कि दलील 4 होती है। सिर्फ कुरान और सिर्फ हदीस नहीं, बल्कि 4 में से पहला कुरान, दूसरा सुन्नत रसूल यानी हदीस, तीसरा इजमाए उम्मत, चौथा क़यास। अब इसको समझिए इस तरीके से कि अगर कोई कहता है अहले कुरान कि हम सिर्फ कुरान पर अमल करेंगे, कुरान मेरे लिए काफी है, हदीस की हमें जरूरत नहीं है, तो आप इस आयत करीमा की तिलावत फरमाएं, वमसहू बिरुऊसिकुम। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अपने सरों का मसाह करो। अब अपने सर का मसाह कितना करना है? आधे सर का मसा करना है, पूरे सर का मसा करना है, कितना मसा करना है? कुरान पर सही से अमल नहीं होगा जब तक हम कुरान की इस आयत को ना समझे। तो कुरान की इस आयत को समझने के लिए हदीस रसूल लाना होगा कि हदीस रसूल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुजू फरमाया तो एक हदीस में यह है कि चौथाई सर का मसाह किया। तब कुरान का मफहूम समझ में आ गया कि वमसहू बिरुऊसिकुम का मतलब यह है कि अपने सरों का चौथाई हिस्सा का मसाह करना फर्ज, अपने सर के चौथाई हिस्से का मसा करना फर्ज है। जल्दी जल्दी बात समझ में आए। दूसरे लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान और हदीस काफी है, इजमाए उम्मत की जरूरत नहीं, क़यास की जरूरत नहीं, लिहाजा हम सिर्फ हमारे लिए सिर्फ हदीस काफी है। अब अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कुरान फरमाता है वहर्रिमुर रिबा, सूद हराम है। अब सूद हराम है, किन किन चीजों में सूद हराम है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल हिंततो बिल हिंतती, अश-शईरो बिश-शईरी, अज़-ज़हबो बिज़-ज़हबी, अल-फिज़्ज़तो बिल-फिज़्ज़ती, अल-मिल्हो बिल-मिल्ही, अत-तमरो बित-तमरी। 6 चीजों का अल्लाह के रसूल ने जिक्र फरमाया। क्या कि सूद, गेहूं में सूद हराम है, जौ में सूद हराम है, सोने से सोने का सूद हराम है, चांदी से चांदी के बदले सूद देना हराम है, और नमक से नमक के बदले सूद लेना हराम है, और
खजूर से खजूर के बदले सूद देना हराम है। अब मसला ये है कि सूद हर चीज में हराम है, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में सिर्फ इन्हीं चीजों का जिक्र किया गया कि सिर्फ गेहूं से हराम है, जौ से हराम है। लेकिन मसला ये है कि हमें मटर के बारे में क्या हुक्म है? अगर कोई मटर कम देकर ज्यादा मटर लेना चाहे तो क्या जायज है? नहीं नहीं, चाहे मटर हो, चाहे चावल हो, चाहे धान हो, किसी भी चीज में सूद लेना हराम, किसी भी चीज से सूद लेना हराम है। तो इन चीजों का हुक्म कहाँ से होगा, कैसे पता चलेगा? ना कुरान में मटर का जिक्र है, ना हदीस में मटर का जिक्र है, ना कुरान में धान का जिक्र है, ना हदीस में धान का जिक्र है, ना कुरान में चावल का जिक्र है, ना हदीस में चावल का जिक्र है। तो आखिर ये कैसा मसला कैसे हल होगा कि सूद धान में हराम है या नहीं, मटर में हराम है या नहीं, आपको चावल में हराम है या नहीं? तो प्यारे, इस चीज को समझने के लिए आपको कयास यानी इमामों के इमाम इमाम आजम की बारगाह में पहुंचना होगा, जिनके पास इल्म हदीस भी है, इल्म कुरान भी है, इल्म तफसीर भी है। वो कुरान और हदीस से माखज करके निचोड़ निकाल कर बताएंगे। प्यारे, हदीस में तो सिर्फ 6 ही चीजों का जिक्र है, लेकिन मसला ये है कि सूद चना में भी हराम है, मटर में भी हराम है, मटर में भी हराम है, चावल में भी हराम है, धान में भी हराम है। तो पता क्या चला कि सबसे पहली चीज ये है दलील की कि कुरान में ढूंढो, कुरान में ना मिले, हदीस में ढूंढो, हदीस में ना मिले, इजमाए उम्मत में तलाश करो, इजमाए उम्मत में ना मिले तो चौथी दलील कयास है, कयास में तलाश। अब हदीस, आप सुभान अल्लाह, मिलाद शरीफ करते हैं, रसूल का मिलाद मनाते हैं, बदअकीदा कहते हैं कि कुरान से सबूत लाओ, हदीस से सबूत लाओ। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है कि मेरा मिलाद मनाओ, कहते कि नहीं कहते? कि अल्लाह के रसूल ने किसी हदीस में कहा है कि मेरा मिलाद मनाओ? ये बदअकीदे हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, इस्लाम के बागी हैं। उन्हें पता नहीं हमारे रसूल की तारीख को अपने भी पढ़ते हैं, बेगाने भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं। अगर अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया होता कि लोगों मेरा मिलाद मनाया करो, तो प्यारे, जब तारीख पढ़ने वाली दूसरी कौम पढ़ती कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है मेरा मिलाद मनाओ, तो दूसरी कौम कहती ये मुसलमान किस नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये तो अपने इख्तिदार को चाहता है। लोग चाहते हैं कि इसकी बड़ाई बयान करे, लोग चाहते हैं इसकी बड़ाई बयान करे, ये कैसा नबी है। तो प्यारे, ये जो महफिल मिलाद मनाते हैं या जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये किसी किताब में नहीं, आशिकों के दिल में ये चीजें मिला करती है, आशिकों के दिल में ये चीजें मिला करती है। सहाबा किराम ने कुरान में कहीं नहीं जिक्र फरमाया, हदीस में कहीं नहीं आया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमाते, सहाबा किराम नबी के जिस्म से टच हुए पानी को अपने हाथों में लेकर मल लिया करते। कहीं अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया ऐस मेरे सहाबा जब मैं वुजू करूं मेरे पानी को, मेरे वुजू के जिस्म से मस हुए पानी को जमीन पे गिरने ना देना। सहाबा किराम से पूछो आखिर कुरान में तो इसका जिक्र नहीं आया, अल्लाह के रसूल ने हुक्म नहीं दिया, तो आखिर आपका ये अमल क्यों है? तो कहेंगे ये कुरान और हदीस की बात नहीं, ये इश्क की बात है, यही इश्क है। मुस्तफा जाने रहमत से सच्चा इश्क जो सहाबा किराम ने किया, दुश्मन इस्लाम ने देखा कि मुसलमानों का हाल ये है कि नबी तो नबी के जिस्म से टच हुए वजू के पानी से इतना प्यार करते हैं। वो गया वापस दुश्मनों से कहा सुन, तू मुसलमानों को हरा नहीं सकता, मुसलमानों को कभी भी पछाड़ नहीं सकता। कहा क्या मामला है? उनके पास असलहा ज्यादा है क्या? उनके पास ताकत ज्यादा है, आदमी ज्यादा है, फौज ज्यादा है, क्या वजह है? हम मुसलमानों को हरा नहीं सकते, हम मुसलमानों को ज़ेर नहीं कर सकते। तो उस काफिर ने कहा था सुन, मुसलमानों के पास मैंने वो चीज देखी है क्या मैंने किसी बड़े बड़े बादशाहों के पास मैंने नहीं देखी। अरे मुसलमान की शान ये है कि जो मुसलमान अपने नबी के जिस्म से हुए मस किए हुए पानी को जमीन पर गिरने नहीं देता, उस नबी पर अगर तुम उंगलियां उठाओगे वो तुम्हें धरती पर रहने नहीं देगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बिल्कुल हक है हज़रत, माशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत को देखकर दुश्मन इस्लाम समझ जाता था
कि नबी की बात तो छोड़ो, नबी से निस्बत रखने वाली किसी चीज की अगर हमने तौहीन कर दी, ये मुसलमान हमें छोड़ने वाला नहीं है। आज दुश्मन इस्लाम ने सबसे पहले हमारे नौजवानों की दिलों से मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत निकाल दी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तरह तरह की बेहुदा बातें बयान की गई ताकि मुसलमानों के दिलों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत ना रहे। यकीन जानो हमारा ईमान, हमारा इस्लाम मुस्तफा जाने रहमत की जात से है। जिसको मुस्तफा का अदब मालूम है, जो मुस्तफा का ताज़ीम जानता है, यकीनन वही सच्चा मुसलमान। अल्लाह को हमने जाना अल्लाह के रसूल के जरिए से। तो प्यारे मुख्तसर ये है, मैं सिर्फ एक ही बात समझाने के लिए बैठा हूं कि मजहब इस्लाम में दलीलें कितनी हैं? 4। अगर ये ना माना जाए तो जिंदगी दो भर हो जाएगी। इसीलिए इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह को हम जो मानते हैं, तकलीद जो हम करते हैं, उसूल में तकलीद नहीं की जाती। मसलन कुरान में नमाज का जिक्र है तो नमाज की तकलीद नहीं करते कि इमाम आजम ने फरमाया। कुरान में जिक्र है, ये तकलीद नहीं है। हदीस में जो वाज़े है, तकलीद उस चीज में की जाती है। अब मसलन हदीस में जिक्र 6 चीजों का, गेहूं, जौ, सोना, चांदी, नमक, खजूर, इन्हीं 6 चीजों का जिक्र है। लेकिन हराम, मटर से भी सूद हराम है, चना से भी सूद हराम है, पैसा से भी सूद हराम है। तो ये वो चीजें हैं जिनके पास इल्म का खजाना था। इल्म हदीस भी जानते थे, इल्म कुरान भी जानते थे, इल्म लुगत भी जानते थे, इल्म मानी भी जानते थे। सारी चीजों को इल्म को रखते हुए उन्होंने मसला बताया कि प्यारे सुन, हदीस में तो 6 ही चीजों का जिक्र है, लेकिन कुरान ही के मुताबिक, हदीस ही के मुताबिक, अगरचे मटर का जिक्र कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, चावल का जिक्र हदीस में नहीं है, लेकिन प्यारे सुन, मैं कुरान और हदीस से अखज़ करते हुए मटर से भी सूद हराम है, चावल से भी सूद हराम है। यह मसला कैसे मालूम हुआ? कयास से मालूम हुआ। और कयास हर कोई नहीं कर सकता। ये 2-4 यूट्यूबर जो बगैर इबारत के हदीस नहीं पढ़ पा सकते, ये बुजुर्गों, जिन बुजुर्गों का एहसान है उन्होंने ट्रांसलेट करके दिया उर्दू में, हिंदी में, आज उन्हीं पर भौंक कर उनकी उन पर गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और उनकी हालत ये है कि बगैर इबारत के हदीस नहीं पढ़ी। तो बस मुझे एक ही चीज समझाना था, क्या दलीलें कितनी होती है? दलीलें 4 हैं। सबसे पहले किताबुल्लाह। किताबुल्लाह में एक हदीस मैं आपको समझा देता हूँ। एक हदीस से पाक है, आखिरी हदीस, इससे क़यास का मसला समझ में आ जाए। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। तो जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हें गवर्नर बनाकर भेज रहा हूं, तुम लोगों का फैसला कैसे करोगे? लोग मसला लेकर आएंगे, हुजूर मेरा ये मसला है, ये मसला है, आप मसला बता दीजिए। आका ने क्या फरमाया? हजरत सहाबी रसूल हजरत मुआज बिन जबल से, तुम मैं मसला कैसे हल करोगे?